there are multiple number of diseases caused by microorganisms. Microorganisms क्या होते हैं? फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, बहुत सारे जो सिंगल सेल्ड या मल्टी सेलुलर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे जीव होते हैं जो विच के नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, वो सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, इतने छोटे होते हैं, लेकिन वो डिजीज़ेस कॉज कर सकते हैं, वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, वो आपके किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उसको। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन माइक्रोब्स को किल किया जाए या उनको इनहिबिट किया जाए, उनके फंक्शन से उनको एकदम डेड कर दिया जाए या कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो इन माइक्रोब्स को किल करने के लिए या इनको स्टैटिक करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। उनमें से स्टेरिलाइजेशन एक मेथड है। डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ करके एक और तरीका है, किल कर सकते हैं। जर्मिसाइड्स हैं, कई सारे तरीके हैं। तो स्टेरिलाइजेशन देखते हैं। इससे पहले हम जानते हैं कि डिसइंफेक्शन क्या होता है। डिसइंफेक्टेंट्स जो आपके यूज़ होते हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे रिएजेंट्स होते हैं, केमिकल रिएजेंट्स, जो कि किसी भी सरफेस पे, किसी इनएनिमेट सरफेस पे, जैसे फ़र्श पे आप पोछा लगाते हैं या किसी लैब में कोई आप किसी स्लैब को क्लीन कर रहे हैं डिसइंफेक्टेंट से, तो वो क्या करते हैं कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो डिस्ट्रॉय करते हैं, किल करते हैं उस जगह से। लेकिन इतने इफ़ेक्टिव वो नहीं होते कि वो बैक्टीरिया के स्पोर्स को किल कर सकें। डिसइंफेक्टेंट्स इस हद तक भी स्ट्रांग हो सकते हैं कि वो बैक्टीरियल ग्रोथ को भी डिस्ट्रॉय कर दें, लेकिन बैक्टीरियल स्पोर्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा एनक्लोज्ड किसी उसमें होते हैं अपने, कि उनको डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल है। कोई भी रिएजेंट उन पे जल्दी काम नहीं करता। तो इसके लिए क्या होता है, उसकी और स्ट्रॉन्ग प्रोसेस चाहिए होती है। तो ये स्टेरिलाइजेशन जो है वो थोड़ी इफ़ेक्टिव है, क्योंकि वो इट डिस्ट्रॉय ऑल काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर स्पोर्स। तो ये डिसइंफेक्टेंट जो है वो डिसइंफेक्शन स्टेरिलाइजेशन से थोड़ा लेस इफ़ेक्टिव थोड़ा प्रोसेस है। तो इसलिए स्टेरिलाइजेशन देखते हैं हम। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ completely destroying the spores of bacteria and other microorganisms as well from any inanimate surface or any instrument or packaging material या किसी product या किसी liquid component से। और there are various kinds of methods, there are various types of methods, you see, the physical, chemical, mechanical, कई सारे methods हैं जिनसे हम sterilization achieve करते हैं। sterilization के लिए जो सबसे important physical methods हैं वो अगर देखें तो हम heat से बहुत अच्छे से उसको kill कर सकते हैं। जैसे hot air oven होता है, oven से हम उसको बहुत high temperature से kill कर सकते हैं। वो ऐसी केस में यूज़ करेंगे जब ऐसे ड्रग्स या हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की बात करें, क्योंकि हम उसी से डील कर रहे हैं। तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ऐसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जिनको हीट का कोई ज़्यादा असर ना पड़े, उनकी केमिकल नेचर में कोई बदलाव ना आए हीट की वजह से, कितना भी हीट दे दो ज़्यादा से ज़्यादा, तो ऐसे केस में हम ड्राई हीट यूज़ करेंगे या मॉइस्ट चीज़ यूज़ करेंगे। तो ड्राई हीट में हम ओवन यूज़ करेंगे और मॉइस्ट हीट में ऑटोक्लेव यूज़ करेंगे। ऑटोक्लेविंग करके भी हम उसको वेपर के थ्रू हाई टेम्परेचर पे वेपर दे के हम उसको किल कर सकते हैं। तो ये दो प्रोसेस हैं थर्मल मेथड के। एक नॉन थर्मल मेथड है कि रेडिएशन से, यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आपकी सन में भी होती है। आप धूप लेते हैं, कुछ चीज़ को धूप दिखाते हैं, तो वो आप उसको अच्छे से धूप दिखा के भी जर्म्स को किल कर सकते हैं, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती हैं। तो और वैसे भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बहुत सारे मैन मेड सोर्सेस हैं, उनके थ्रू हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को स्टेरिलाइज करते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशंस भी
यूज़ होती हैं, उसके थ्रू भी हम बहुत सारे उनको किल करते हैं। देयर इज़ अ केमिकल प्रोसेस, उसमें हम कुछ ओजोन या फॉर्मल्डिहाइड जैसे सब्सटेंसेस को फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के साथ मिक्स करते हैं या पास थ्रू कराते हैं, तो वो उससे भी क्या होती है, माइक्रोब्स की ग्रोथ इनहिबिट होती है या कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किल हो जाते हैं स्पोर्स। तो ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, लेकिन ये तभी यूज़ होते हैं जब इन प्रोडक्ट्स के साथ वो नॉन रिएक्टिव हो। और एक मैकेनिकल मेथड है कि हम फिल्टर कर लें, छान लें, इतना फाइन फिल्ट्रेशन करें कि वो बैक्टीरियल स्पोर्स भी उस फिल्टर के ऊपर फिल्टर आउट हो जाए और हमें क्लियर जो हमको चाहिए प्रोडक्ट वो बिल्कुल स्टेरिलाइज्ड प्रोडक्ट मिले। तो दीज आर दी 3 वेरियस मेथड्स, फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल, इससे हम स्टेरिलाइजेशन अचीव करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से बता दूं, डिस्टिलेशन आप पिछली बार पढ़ चुके हैं। व्हाट एम आई टेलिंग, जो स्टेरिलाइजेशन जो है, स्टेरिलाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें जर्म्स को, बैक्टीरिया स्पेसिफिकली, मोर स्पेसिफिकली बैक्टीरियल स्पोर्स को हम किल करते हैं। बैक्टीरियल स्पोर्स, माइक्रोब्स तो हमें डिसइंफेक्टेंट से भी किल हो जाते हैं, लेकिन बैक्टीरियल स्पोर्स फिर भी बचे रहते हैं। तो इसलिए हम मोर एडवांस प्रोसेस स्टेरिलाइजेशन यूज़ करते हैं। डिसइंफेक्टेंट इज़ अ लेस इफेक्टिव प्रोसेस टू किल माइक्रोब्स। उससे सारे माइक्रोब्स तो मर सकते हैं, बट बैक्टीरियल स्पोर्स विल रिमेन अलाइव। तो वो आगे चल के बैक्टीरिया का फुल फ्लेज्ड रूप लेके वो अपनी कॉलोनी बढ़ा सकते हैं। तो यूजुअली हम सारे माइक्रोब्स की कॉलोनी किल करते हैं स्टेरिलाइजेशन के थ्रू। और थोड़े से हम ये जान लेते हैं कि कुछ जैसे एंटीसेप्टिक क्या होता है। एंटीसेप्टिक इज़ अ स्टैटिक टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स की ग्रोथ आप इनहिबिट कर दें। ऐसे आप केमिकल रिएजेंट्स अगर यूज़ करें कि माइक्रोब्स की ग्रोथ इनहिबिट हो, उनकी एक्टिविटी एकदम स्टॉप हो जाए, वो मरे नहीं, वो किल नहीं होते, उससे डिस्ट्रॉय नहीं होते, लेकिन उनकी एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, हिंडर हो जाती है, तो एंटीसेप्टिक वो होते हैं। तो वो लाइटर वर्जन ऑफ स्टेरिलाइजेशन है या लाइटर वर्जन ऑफ डिसइंफेक्टेंट है कह लें आप। और स्टेरिलाइजेशन सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है माइक्रोब्स को किल करने का। और थैंक यू।